साथियों, आज हम बात करेंगे एनपीए होने के बाद भी किस सिनेरियो में आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं हो सकता। सबसे पहले तो एनपीए का मतलब क्या है, एनपीए की फुल फॉर्म क्या है। एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा है। ये एनपीए कोई भी लोन होता कब है, फिर चाहे आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, या आपके किसी शोरूम का लोन है, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, किसी भी तरह का सिक्योर लोन है, वो एनपीए में जाता कब है? 3 महीने के बाद। वैसे एक्यूरेट अगर फिगर करें तो 92 डेज के बाद आपका लोन जो है वो एनपीए में जाता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त का महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है। अगर आपने जून, जुलाई और अगस्त में किस्त इनकी ईएमआई नहीं दी तो 92 दिन हो जाएंगे टोटल 3 महीने के। और वैसे नॉर्मल सिनेरियो में 90 दिन होते हैं, या फरवरी का महीना आ गया तो कम भी हो सकते हैं, या तो 89 हो जाएंगे, 28 का आ गया तो फिर 88 डेज हो जाएंगे। मतलब टोटल 92 डेज के बाद आपका जो लोन है, फिर चाहे वो 2 लाख का है, 2 करोड़ का है, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, डज नॉट मैटर, एनपीए 3 महीने के बाद ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको डाल सकते हैं। अब लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी बच सकती है, आपकी उसकी एक्शन होने से बचा सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, जो हम या टेलीफोनिकली बता सकते हैं या पर्सनल मीटिंग में बता सकते हैं। एक बार अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। उससे आदमी कहते हैं कि सर मेरा तो डले ही नहीं, 2 साल हो गए। अरे भाई, सबके लोन को एनपीए में डालेंगे तो इनकी अपनी कांच निकट जाएगी या खुद से ही नंगट हो जाएंगे। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है और सारा देश ऑनलाइन हो चुका है। अगर ज्यादा एनपीए बढ़ेगा तो इनका शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा। 100 रुपए के शेयर को कोई 2 रुपए में नहीं खरीदने वाला मिलेगा। तो जो इनका शेयर है वो चूहा बन जाएगा, लोन का मुस्सा बन जाएगा इनका। इसलिए हर लोन को एनपीए में नहीं डालते। इनकी मर्जी है किसी को एनपीए में डालें या ना डालें, क्योंकि पैसा इनका है। इसीलिए कम अमाउंट को ये एनपीए में नहीं डालते, या तो राइट ऑफ कर देते हैं या चवन्नी छापों को पीछे लगा के रखते हैं। हैवी अमाउंट के लोन को ये एनपीए में डालते हैं। अब हैवी अमाउंट की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो डिपेंड करता है कि जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया उसकी पॉलिसी क्या है, उसके पल्ले दाने कितने हैं। कभी वो अपने आप ही नंगट हो रहे हो, उसी की कांच निकल रही हो, तो उसके लिए 2 लाख रुपए भी हैवी अमाउंट है। और कोई बड़ा बैंक है तो उसके लिए 5 लाख रुपए भी हैवी अमाउंट नहीं है। तो इनकी सबकी पॉलिसी अलग अलग है। 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी हमारे देश में काम कर रही है। अब सवाल आता है कि एनपीए में अगर आपका लोन चला गया तो उसमें जाने के बाद ये करते क्या है। सबसे पहले एक ये रिकॉल नोटिस आपके पास भेजेंगे। रिकॉल नोटिस को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताएं तो एक कानूनी रूप से आपको धमकी देंगे, भाई हमारे सारे पैसे वापसी कर दे, अब हम आपको लोन नहीं देते, आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं करते। जितने लाख का, जितने करोड़ का हमने आपको लोन दिया, इतना ब्याज प्लंटी जुर्माना लग गया है, इतने दिन के अंदर अंदर, ज्यादातर 7 दिन का टाइम देते हैं या 15 दिन का, इतने दिन के अंदर अंदर हमारा लोन वापसी कर दो, अब हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो बैंक एनबीएफसी कंपनी कानूनी रूप से आपको धमकी दे रही है, नहीं तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये है कि जब ईएमआई नहीं दी जा रही, 3 महीने हो गए रुक रही है, तो एनपीए में गया तो सारे पैसे कहां से देंगे। स्वाभाविक बात है कि वो सारे पैसे नहीं होंगे, नेचुरल बात है। अब अगर नहीं होंगे तो अगर आपका कोई सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, या आपका कोई शोरूम का लोन है जिसको आपने मोर्गेज करके, गिरवी करके, रहन रख के इनसे पैसा लिया है, तो उसकी ऑक्शन की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे।
सबसे पहले आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस भेजेंगे 13(2) का, 13(4) का, पहले 13(2) का भेजेंगे, 2 महीने का 60 दिन का आपको टाइम देंगे, भाई 60 दिन के अंदर हमारे पैसे दे दो, नहीं तो हम आपकी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, कोठी, बंगला जो भी आपका है हम उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, आपके डोबरे जो है, बर्तन जो है वो सड़क पे उठा के फेंक देंगे, या जो आपकी फैक्ट्री होगी सामान बाहर गिर देंगे और अपना पैसा ले लेंगे इसको भी एक्शन करके। अगर आपने वो पैसा 2 महीने भी इनको नहीं दिया तो फिर ये आपको 1 महीने का और टाइम देंगे, 30 दिन का, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही 13(4) का नोटिस इशू करेंगे 13(4) का, और 1 महीने का टाइम देंगे, और फिर यही कानूनी धमकी देंगे कि भाई 1 महीने का टाइम और लास्ट डेट है, अब आपको टोटल 5 महीने का टाइम तो पहले ही मिल चुका है, क्योंकि 3 महीने के बाद तो एनपीए में गया, एनपीए में जाने से पहले सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। अब जब 3 महीने के चले गए, एनपीए में केस चला गया, तो उसके बाद ये 2 महीने का आपको टाइम दिया इन्होंने सरफेसी एक्ट 13(2) के अकॉर्डिंग। अब जब आपने 2 महीने में भी पैसे नहीं दिए तो टोटल 5 महीने हो गए जब आपने इनकी पेमेंट नहीं करी। अब ये 1 महीने का टाइम आपको और दे रहे हैं, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। अब अगर आपने इनके इस 1 महीने में भी पैसे पे नहीं किए तो टोटल 6 महीने हो गए ईएमआई रुपये। उसके बाद ये क्या करेंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे ऑर्डर लेने के लिए, डीसी साहब के पास, कि भाई हमने इस मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने की ऑक्शन करनी है, बोली करनी है, उसकी सिंबॉलिक पोजीशन ले लेंगे, 13(4) का नोटिस भेज के प्रतीकात्मक कब्जा। अब मौके पे फिजिकल कब्जा लेने के लिए इनको पुलिस फोर्स की जरूरत है, और पुलिस फोर्स डायरेक्ट इनके साथ आएगी नहीं, क्योंकि ये जो केस है, किसी भी तरह का अगर आपके लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता, तो पुलिस कैसे आएगी, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। तो ये डीएम साहब के ऑर्डर लेके आएंगे, डीएम साहब आदेश देंगे कि इस प्रॉपर्टी का कब्जा जो है, पोजीशन जो है, इनको दिलाई जाए इस बैंक एनबीएफसी कंपनी को। तब जो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा वहां पे इंटीमेट जाएगी, इंटीमेशन उनको, वहां से लेडीज पुलिस भी आएगी, जेंट्स पुलिस भी आएगी, और जो भी आदमी उसको कब्जा लेने से उस बैंक एनबीएफसी कंपनी को रोकेगा, उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी। अगर कोई जेंट्स रोकेगा तो जेंट्स पुलिस पकड़ लेगी, कोई लेडीज रोकेगी तो उसको लेडीज पुलिस अरेस्ट करके उसका पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये तो एनपीए होने के बाद ये करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी सरफेसी एक्ट लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है, वो एग्रीकल्चर लोन के ऊपर लागू नहीं होता। अगर आपकी केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड आपका है, कोई लिमिट बनी हुई है किसान क्रेडिट कार्ड की, आपने कोई भूमि से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो है सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, उसके ऊपर लागू ही नहीं होता सरफेसी एक्ट। अगर कोई नोटिस ऐसा सरफेसी एक्ट का आ रहा है और आपने एग्रीकल्चर कोई लोन लिया तो टोटल बकवास है, टोटल फेक है। अब अगर आपका 20% से कम लोन बचा हुआ है, टोटल अमाउंट का 20% से भी कम है, आप 80% इनको पैसा दे चुके हैं, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर आपके 50% पैसे भी जा चुके हैं तो भी आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। अगर ये आपके साथ कोई भी गैरकानूनी गतिविधि कर रहे हैं, कोई भी इलीगल तरीके से पैसा अपना रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स जो हैं, आपके अधिकार जो हैं, वो खत्म नहीं किए हैं। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया है, या आपको ऐसा लग रहा है, इंटरनल फीलिंग आ रही है, आपका बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कम हो चुका है, जॉब छूट चुकी है, या आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, वहां से इनकम ही कम हो गई है, 50% जैसे लोगों की सैलरी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक तो मैं ईएमआई दे चुका हूं, आगे मैं ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तो आप तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जब तक ये सरफेसी एक्ट तो आपके ऊपर लागू इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, अगर आप ईएमआई इनकी नहीं दे रहे हैं तो
करेंगे कब? एनपीओ होने के बाद 3 महीने के बाद। अगर आपको आज ही ऐसा लग रहा है कि मैं अब आगे ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तो आपके साथ 6 महीने के बाद ये काम होना ही होना है। 3 महीने के बाद एनपीए में कर देंगे, फिर 2 महीने का टाइम देंगे, फिर 1 महीने का टाइम देंगे। आपकी प्रॉपर्टी की मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज किया है, गिरवी किया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, उसकी सेल कर देंगे उसको, और उसको स्क्रैप के रेट में बेच देंगे, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे। क्योंकि अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता, तो अगर आपको अपने राइट्स पता है तो उसको ये स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 3 करोड़ रुपए है और इन्होंने लेने 1 करोड़ रुपए हैं, तो वैसे तो 1 करोड़ रुपए में भी उसको सेल कर देंगे। इनको तो अपना पैसा चाहिए, ब्याज प्लंटी जुर्माना से। लेकिन आप एक नोटिस इशू कर सकते हैं कि भाई जिस मोहल्ले में, गांव में, तहसील में, कस्बे में, डिस्ट्रिक्ट में मेरा मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना है, या आपका कोई फ्लैट है, कोठी है, जिस पे भी आपने लोन लिया, भाई इसी मोहल्ले में, इसी गली में, इसी सोसाइटी में इतने गज का, इतने स्क्वायर फुट का 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ जो ये कहते हैं कि भाई मैं 1 करोड़ में अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए तैयार हूं। फिर तो मैं भी मानूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, नहीं तो मेरी की 3 करोड़ है। भाई 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ अपना ले ले और 2 करोड़ मेरे दे दे। और ऐसा भी नहीं है कि ये आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर ही देंगे। अगर ऐसा नोटिस कोई आपके पास आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहे हैं, अन्य किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके पास नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी बच सकती है, आपकी उसकी एक्शन होने से बचा सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, जो हम या टेलीफोनिकली बता सकते हैं या पर्सनल मीटिंग में बता सकते हैं। एक बार अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखें, 5 स्टेटों में मैं आता हूं, ज्यादा तो मैं हमेशा दिल्ली